हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी फॉर ऑल एग्ज़ाम में। और आप लोग देखिएगा, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। आज हम लोग याद करेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम किम। किम का अर्थ होता है कौन। संस्कृत में किम कहते हैं, हिंदी में कौन कहते हैं। इसका हम पुल्लिंग स्वरूप देखेंगे। तो आइए देखते हैं। आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, थोड़ा मन लगा के और याद करने के उद्देश्य से पढ़िएगा। बहुत जल्दी, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। तो हम शुरू करते हैं। इसकी विभक्तियाँ होती हैं, इसमें 7 विभक्तियाँ होती हैं। प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। 7 विभक्तियाँ होती हैं। इसमें वचन भी 3 होते हैं। संस्कृत में 3 ही वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अभी हम किम पढ़ रहे हैं। किम का स्वरूप हमें पढ़ना है और किम का अर्थ होता है कौन। किम का प्रथमा विभक्ति एक वचन, ये पुल्लिंग है, इसको आप लोग याद रखिएगा। ध्यान दीजिएगा कि पुल्लिंग में हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें प्रथमा विभक्ति एक वचन में का रूप बनता है। ये बहुत ही आसान है। कह बनेगा। और इसमें द्वितीय एक वचन में कम बनेगा। तृतीय विभक्ति एक वचन में केन बनता है। चतुर्थी विभक्ति एक वचन में कस्मे बनता है। पंचमी विभक्ति एक वचन में कस्मात बनता है। षष्ठी विभक्ति एक वचन में कस्य बनता है। सप्तमी विभक्ति एक वचन में कस्मिन बनता है। अब ये तो रहा हमारा एक स्वरूप एक वचन का, हमें याद हो गया जैसा कि हमने देख लिया है। याद करने का प्रयास करेंगे। अब हम देखते हैं द्विवचन में। ये तो बहुत ही आसान है क्योंकि इसमें ज़्यादा स्वरूप ही नहीं बनता। 3 ही स्वरूप इसके बनते हैं, तीनों याद करना बहुत। अगर को याद किया तो प्रथमा द्वितीय हो गया। और ये काभ्यम 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 तृतीया चतुर्थी पंचमी हो गया। षष्ठी और सप्तमी के लिए बनता है कयो कयो। तो कौ बनता है प्रथमा और द्वितीय में, तथा काभ्यम 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 बनता है तृतीया चतुर्थी पंचमी में। कयो कयो। अब तो कोई कौवा देखे तो वो 2 बार बोलता है कौ। उससे हम याद कर सकते हैं कि द्विवचन में बनेगा कौ। और द्वितीय विभक्ति 2 वचन में भी कौ बनेगा क्योंकि उसको याद ही कौ ही आता है। तो एक वचन में भी कौ और 2 आएंगे तो भी कौ। काभ्याम काभ्याम काभ्याम, ये तृतीया में बनता है, चतुर्थी में बनता है, पंचमी में बनता है। तो काभ्याम 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 हो गया। और षष्ठी और सप्तमी में कयो कयो, विसर्ग के साथ कयो, विसर्ग के साथ कयो, ये बन गया हमारा द्विवचन। अब हम देखते हैं बहुवचन। ये विभक्ति के साथ देखेंगे तो अगर हमारा बनता है एक वचन में, एक प्रथमा विभक्ति एक वचन में का बनता है, द्विवचन में प्रथमा विभक्ति द्विवचन में कऊ बनता है, तो बहुवचन में ये कई बनेगा। के कई नहीं बनेगा, के बनेगा। के बनेगा का कऊ के। अब के बाद बनता है द्वितीय विभक्ति बहुवचन में ये कान बनता है। के कान कई, केभ्यः केसाम केसु। के कान कई, केभ्यः केसाम केसु। अब ये जो के बना, ये प्रथमा विभक्ति बहुवचन में, कान द्वितीय विभक्ति बहुवचन, कई तृतीय विभक्ति बहुवचन में कई बनता है। ये विसर्ग के साथ रहेगा, कई बनता है। चतुर्थी विभक्ति बहुवचन में केभ्या बनता है। पंचमी विभक्ति बहुवचन में भी केभ्या बनता है। षष्ठी विभक्ति बहुवचन में केसाम बनता है। और सप्तमी विभक्ति बहुवचन में केसु बनता है। याद करना बहुत आसान है। एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं यहाँ से बहुवचन वाला, जिसे आप लोग देखिए ध्यान से और याद करने का प्रयास कीजिए। बनता है के, जो हमारा एक का मात्रा होता है, ये बस एक ही अकेला के, एक मतलब एक मात्रा के बनता है। तो ये बहुवचन में के बनता है। द्वितीय में कान बनता है। इसमें कम बना था तो इसमें कान मात्रा के साथ आ का मात्रा और फिर ना, कान हो गया। यहाँ कई, यहाँ के था तो यहाँ कई। तृतीय विभक्ति बहुवचन में कई बनता है। चतुर्थी विभक्ति बहुवचन में केभ्या, पंचमी विभक्ति बहुवचन में केभ्या, षष्ठी विभक्ति बहुवचन में केसाम और सप्तमी विभक्ति बहुवचन में केसु बनता है। तो और पहले में एक वचन में का कम केन कस्मई। फिर से आप लोग एक बार देखिएगा इसको। तो इसमें बनता है का कम केन कस्मई, कस्मात कस्य कस्मिन। 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 ये हो गया एक वचन का रूप। द्विवचन का रूप है कऊ कऊ, काभ्याम काभ्याम काभ्याम, कयो कयो। बहुवचन का रूप है के कान कई, केभ्यः केसाम केसु। के कान कई, केभ्यः केसाम केसु। अगर याद ना आए, ना समझ में ना आए तो दोबारा देखने का प्रयास कीजिए और समझने का तथा याद करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि यही है जो हमें एग्ज़ाम हॉल में बहुत दिक्कत कराता है। तो इसको एक बार देखिए और याद कीजिए। बहुत ही आसान है। ये प्रश्नवाचक है, किम का स्वरूप है
पुल्लिंग का किम का स्वरूप है, इसलिए आप लोग याद कीजिए। देखिए, धन्यवाद। और एक बार में ना समझ में आए तो दोबारा भी देख लीजिएगा, दोबारा देखने से पक्का है आपको एकदम याद आ जाएगा। यहाँ निर्देश भी दिए गए हैं, लेकिन ये निर्देश इसको मतलब सर बुक की तरह है, निर्देश दिया गया है, इससे कुछ खास नहीं है, क्योंकि इससे पहले हम लोग ने जो पढ़ा है, और आप लोग अगर वीडियो ना देखे हो तो उसको देख लीजिएगा, उसी तरह से ये भी रूप चलता है। का कऊ के, कम कऊ कान, केन काभ्यम कई, कस्म काभ्यम केभ्य, कस्मात काभ्यम केभ्य, कस्य कयो केसाम, कस्मिन कयो केसु, इसी तरह से रूप चलेगा। धन्यवाद।